मुसलमान होते, दलित होते तो अभी तक पता नहीं क्या किया होता, तुड़वा दिया होता, सड़क पर रखा होता, काला मुंह किया होता और खुद ही फांसी दी थी लोगों ने। मुसलमान दलित होते तो इंसाफ कोर्ट तक नहीं मिलता, सड़क पे ही मिल जाता उनको। उनके साथ जो होना होता है ना सजा, वो सड़क से ही मिल जाती है। तब ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि तय कर लेते हैं कि इनको तो हम मारेंगे, वही ना, मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये तो देश है, ये बनाओगे, ये राष्ट्र, ये आप हिंदू राष्ट्र बना के ये करोगे। अखंड भारत, भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 1, अखंड भारत, एक भारत जिसमें हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग होंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा राष्ट्र, हमें नहीं चाहिए। धर्म वो होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग से जो जोड़ता है, जो तोड़ता नहीं है, जो डिवाइड नहीं क्रिएट करता। अगर ये तोड़ेंगे और हमारे दिलों में नफरतें भरेंगे, हमारे युवा के अंदर पेशेंस खत्म है, युवा के अंदर कलम की बजाय तलवार दे रहे हो आप। तो तलवार का मतलब सेल्फ डिफेंस से हटकर ये है जो ये तलवार दे रहे हैं कि हर गरीब, हर मजलूम, हर दलित, आदिवासी, खासकर मुसलमान, इनको काटा जाए, इनको मारा जाए, इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन हम जैसे लोगों से पता है बहन जी आपको खतरा क्यों है? हम जैसे लोगों से खतरा इसलिए जो 4 किताबें बाबा साहब की वजह से हम पढ़ते हैं, वो पढ़ के हम सवाल करते हैं, हम बोलते हैं, हम प्रश्न करते हैं कि अब तक हमारी हालत ऐसी क्यों रही। फिर ऐसी नस्लें, डॉक्टर रितु, अभिषेक जाटव जैसे, आशुतोष जैसे अन्य ऐसे लोग जब निकल के आते हैं, एक क्लास जब आती है तो थ्रेट हो जाता है। फिर आती है बात की ये तो रिजर्वेशन से आए हैं, ये तो भीख लेके आए हैं। हमारे रिजर्वेशन पे सवाल आता है तो 10% किसकी भीख खा रहे हो? किसको मिल रहा है 10% रिजर्वेशन? तो तुम भी तो वो भीख ले रहे हो ना। हमने तो सवाल नहीं किया। फिर से लागू होने वाला लोगों का डर, लोगों के बीच में हम भी देखेंगे हम, लाजिम है, हम भी देखेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। शुरुआत इन्होंने करी है, खत्म हम करेंगे। वो जो 3 लोग पकड़े गए हैं IIT BHU में, किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ रेप होता है, लेकिन बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि तीनों लोग कौन थे, तीनों लोग BJP RSS के IT सेल के मेंबर थे। मतलब कितनी शर्म की बात है, जिस संसदीय क्षेत्र का सांसद खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, और जो IIT BHU ऐसा संस्थान जो यहाँ पे नामी ग्रामी लोग जहाँ से निकलते हो, उस क्षेत्र में बीजेपी के, खासकर RSS और BJP के IT सेल के लोग जाकर गाड़ियों पर जाकर उनके वहाँ के महिलाओं के स्टूडेंट के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी की हो ही नहीं सकती कि ये देश का कैसा माहौल हो सकता है। अभी एक भाई साहब ने पूछा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है इस देश में तमाम महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और तमाम पिछड़ों, SC ST OBC के उनके आज़ादी का, क्योंकि बिना आंदोलन के हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। सड़कों पे, युवा भी सड़कों पे, वकील भी सड़कों पे हैं, सांसद भी सड़कों पे है, सांसद भी सड़कों पे देखो, जितने सांसद हैं हमारे 141 जो सस्पेंड हुए वो भी सड़क पे हैं। 141 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया और यहाँ पर प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जा रहा है, वकीलों को कोर्ट से निकाल दिया जा रहा है। अब हम जैसे लोगों को अपने घरों से, अब तो घरों पर बुलडोजर चलने लगी है। ये कैसा राम राज्य है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर तमाम उन्हीं के लोगों को उनके घर टुटवाने, वहाँ के उन्हीं के यूनिवर्सिटी से निकलवाना, उन्हीं के कोर्ट से निकलवा के पुलिस थाने भेजना, संसद पार्लियामेंट से तमाम सांसदों को बाहर भेजना, ये कैसा राम राज्य। यहाँ से हाँ, यही देखो, जो बलात्कारी लोग होते हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता। सविता रॉय जैसी व्यक्ति जो DU से संस्थान में, एक बड़े संस्थान में बैठ के इतनी नीच हरकत कर रही है, जो जातिवाद का एक मुखर चेहरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उभर चुके, जिसका चेहरा खोलने का काम डॉक्टर रितु और हम जैसे लोगों ने किया है। और IIT BHU जैसे जो लोग रेप करते हैं उनके घर बुलडोजर चलती, लेकिन जो हम जैसे लोग जो है सड़कों पर रहकर इस देश को बचाने की अगुवाई करते हैं, इस देश को बचाने की मांग करते हैं, उन लोगों के घर पर बुलडोजर चल जा सकती है।